अब जी मोरा झिरमर बरसे में वरे बालम जी मोरा झिरमर बरसे में। तो ये देख लें, आपकी टैलेंट की कमी नहीं है। एक ऐसा समुदाय है, बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट ढूंढने वाला चाहिए। इनमें जो बच्चे हैं, कई बच्चे विदेश जा चुके हैं, यहाँ पर अभी मौजूद है हमारे साथ में। इस संस्थान हमारे साथ मौजूद हैं बख्श खान जी, जो मांगणियार समुदाय से हैं, और मांगणियार समुदाय पारंपरिक रूप से सदियों से गाता आया है। उन्होंने यहाँ राजस्थानी देश ही नहीं, मतलब 7 समुद्र जाके पार जाकर भी अपना राजस्थान का गौरव वहाँ बढ़ाया है। आज उस कम्युनिटी की एक जो संस्था है जिनका नाम है गुणसार लोक संगीत संस्थान, जो जैसलमेर में मौजूद है, उनके मुखिया हमारे पास सामने विराजमान है बख्श खान जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जी। आपने अब तक कुल कितने यहाँ आप शो कर चुके हैं अपनी इनके माध्यम से, संस्था के माध्यम से? हम इस संस्था का जो नाम रखा है, जब इसका रजिस्ट्रेशन हुआ 2005 में अप्रैल में कराया इसका, तो इस संस्था का रजिस्ट्रेशन कराना और इस लुप्त हो रही संस्कृति को बचाने का एक सार्थक प्रयास करना, ये हमारा मेन मोटो था। और हमारे समाज में एजुकेशन की कमी होने की वजह से बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस कला को अपने माध्यम से अपने प्लेटफॉर्म पर ले जाके इसको प्रमोट करते हैं। तो हमने सोचा हमारे समाज, इस कम्युनिटी की समाज की एक संस्था होके वो जितने भी फोक आर्टिस्ट जातियां हैं, इन लोगों को अच्छा प्लेटफॉर्म कराना, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इनको प्लेटफॉर्म अवेल कराना। और जो हमारी नई पीढ़ी, जो यंग जनरेशन जो है, ये बच्चे जो आज जो पुराने हमारा पारंपरिक लोक संगीत, जो गीत संगीत जो है, वो हमारे ओन जो वाद्य यंत्र है वो कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बजाए जाते हैं, वो आज की तारीख में लुप्त होते जा रहे हैं। तो इसको बरकरार रखने के लिए, इस नई पीढ़ी को सिखाने के लिए हम लोगों ने ये गुणसार लोक संगीत संस्थान नाम की एक संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया। और ये संस्था जो आज की स्थिति में जो भी आगे बढ़ रही है, काम कर रही है, लोगों को प्रोत्साहन दे रही है, लोगों को ट्रेनिंग दे रही है, ये इसका श्रेय जाता है। ये हमने इस संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया है, वो महाराज कुमार लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ उदयपुर के रेफरेंस से। उन्होंने कहा कि ये ऐसी खाप है, ये एक ऐसी जाति है जो 15 पीढ़ियों से जनरेशन टू जनरेशन ये गाना बजाने का काम करती है, और इनका आजीविका ही संगीत है। और ये ऐसा संगीत है कि जिसको पीढ़ियों दर पीढ़ियों और आगे 50 पीढ़ी जिंदा रखने की इसको ज़रूरत है। तो हमने इसका रजिस्ट्रेशन कराया। उसके बाद में महिंद्रा एंड महिंद्रा हॉलीडेज़ की सहानुभूति और उनकी एक लोक संस्कृति के प्रति, इस लुप्त हो रही संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने आगे आगे कदम बढ़ाया, जिसमें हमारा सपोर्ट किया, जिसमें लोक संगीत को बचाने के लिए जितने भी यंग चिल्ड्रन यहाँ जैसलमेर के हैं, उन बच्चों को, सभी जातियों के बच्चों को यहाँ लोक संगीत निःशुल्क सिखाया जाता है, जो पिछले 3 साल से कार्यक्रम चल रहा है। और 2005 से 2019 तक ये संस्था जिला स्तर पे 4 बार सम्मानित हो चुकी है, बशर्त कि लोक संगीत को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए ये काम कर रहे हैं। आज तक हम 400 बच्चों को गांव से, ग्रामीण से, सिटी से, हर मोहल्ले वार्ड से हम कम से कम 500 बच्चों को यहाँ संगीत प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान कर चुके हैं। बख्श खान जी, आपके यहाँ से कई सारे कलाकार से हैं जो हॉलीवुड्स में गए हैं, उनके गीत गए हैं, यहाँ कई सारे फिल्मों में भी गए हैं। आपके संस्थान से आपके सिखाए हुए कितने लोग यहाँ से गए और उनका क्या नाम है और वो कहाँ से हैं? देखो, हमारे इस जैसलमेर बाड़मेर का बहुत ही स्वर्ण अक्षरों में लोक संगीत की कला के नाम से जाना जाता है। तो ये एक ऐसा ज़िला है जिसमें लंगा, मांगणियार, कालबेलिया, भापा, भाट, बंजारा, 36 कौम जो लोक संगीत की जातियाँ हैं, जो आज तक एक खाप है, जो इस परंपरा को बचाए रखा है। ये एक धरोहर है हमारी। ये बची इसलिए है कि जो भी हमारे गांव में जो जजमान है, जो पैटर्न्स हैं, जिन लोगों ने इस संगीत, इस खाप को जिंदा रखा है, क्योंकि उनको अपने परिवार के प्रति इतनी निष्ठा रख के ऐसे लोक कलाकारों को, गांव के जो जजमान हैं, जो पैटर्न्स है, ये श्रेय उनको जाता है कि उनको आज दिन तक इसको बचाए रखा। इसलिए आज ये देश विदेश में 4 चांद लगा रहे हैं, 7 समुद्र पार अपनी संस्था कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जितना भी श्रेय है जो जाते हैं, जो भी जहाँ के लोग हैं, हमारे जो जजमान हैं, जितने भी जन के यहाँ गाना बजाना हम लोग करते हैं, हम लोग जन्म से लेके बुजुर्ग तक के गाने गाते हैं।
तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट और आज की तारीख में जितनी लोक कला है संस्कृति जो बची हुई है, इसका श्रेय गांव में बैठे हुए जो भी हमारे जजमान हैं उनको जाता है। उन लोगों ने इस चीज़ को जीवित रखा। और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा जो बॉलीवुड के मेन सिंगर, कंपोज़र, इंटरनेशनल म्यूज़िक मिस्ट्रो है सलीम सुलेमान साहब को। उनकी हमारी मुलाकात 2 फरवरी 2016 को महाराज कुमार लक्ष्यराज सिंह जी ने एक उदयपुर में दरबार हॉल में, जो हिंदुआ सूरज प्लेटफॉर्म जो है, वहाँ पे हम लोगों की एक महफ़िल रखी गई थी। उस महफ़िल में हमको पता नहीं था कि हमको सुनने के लिए कौन आ रहे हैं। तो 24 लोगों का हमारा सभी जातियों के लोग वहाँ थे, जो हमारी महफ़िल कार्यक्रम था। तो लेट स्टार्ट हुआ। जैसे भी हमारे सामने जब ऑडियंस आए तो हम सब पहचान गए कि ये सलीम सुलेमान साहब का पूरा ग्रुप है। तो वो कॉन्सर्ट हमारी चली 4 घंटे, जिसमें वो श्रेय जाएगा महाराज कुमार लक्ष्यराज सिंह जी उदयपुर को, जो हिंदुआ सूरज फैमिली जो परिवार राजपुरा है अपने उदयपुर में, उनको जाएगा। उन्होंने हमको इंट्रोड्यूस किया कि इस तरह की इस वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में ऐसे ऐसे लोक कलाकार हैं, इन लोगों को ये संस्कृति अभी बचाने की ज़रूरत है। ये ऐसी एक लोक गायकी और ऐसा लोक संगीत है, इसको देश विदेश में और आगे ले जाने की ज़रूरत है। तो इसी दरमियान सलीम सुलेमान साहब ने हमको उसी महफ़िल के दौरान उन्होंने ये तय किया और एक हमको मैसेज दिया कि आप में से कुछ कलाकार होंगे जो वर्ल्ड टूर हमारे साथ सलीम सुलेमान लाइव बैंड में काम करेंगे। हम लोगों को, लोक कलाकारों को हमेशा एक अलग से प्लेटफॉर्म मिला है। हम लोग गा के उतर जाते हैं। इतनी बड़ी सेलिब्रिटी जिन्होंने आज 1000 गाने इस बॉलीवुड और हॉलीवुड इस म्यूज़िक इंडस्ट्री को दिए हैं, उन्होंने जिस तरह से हम हृदय से जैसे उनको आशीर्वाद देके जैसे लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने कदम उठाए, मैं मानता हूँ इस तरीके से अगर सब लोग इस छुपी हुई खाप, इस लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने का अगर काम करेंगे तो कोई भी कलाकार ऐसा टैलेंट है जो छुपा हुआ प्रतिभा देश विदेश में अपना नाम कमा सकता है और कई सेलिब्रिटीज़ इसमें काम कर सकती है। तो मैं ये चाहूँगा, तो उनके साथ सलीम सुलेमान साहब के साथ हमने वर्ल्ड टूर किया। मेरे साथ इंडियन आइडल फेम जो 2010 का था, सत्तार खान लंगा मेन सिंगर था। तो हमको एक लाइव बैंड में काम देना उनके साथ में, ये एक हम सोचते हैं कि हमने एक लाइफ टाइम अचीवमेंट हमको महाराज कुमार साहब की तरफ से मिला है। और सलीम साहब के हम शुक्रगुजार हैं, क्योंकि एक लोक संस्कृति को देश विदेश में इतने प्लेटफॉर्म हमने वर्ल्ड टूर किया, मतलब 40 कंट्री घूमी है, कम से कम 300 कॉन्सर्ट किए हमने लाइव। तो उसमें एक मैसेज जाता है। राजस्थान में एक जैसलमेर है, जैसलमेर में एक छोटे छोटे गांव हैं, उनसे निकले हुए लोक कलाकार हैं। तो वो एक ऐसी मैसेज आता है। यहाँ जो बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन, उन पर भी ऐसा एक ट्रेंड जाता है, ऐसा क्रेज होता है कि देखो ये जो स्कूल यहाँ लोक संगीत जो सिखा रही है, यहाँ पे इतनी बड़ी सेलिब्रिटियाँ आती है, यहाँ के लोगों का ऑडियंस होता है, यहाँ पे ऑडिशन होते हैं बच्चों के। वॉइस ऑफ इंडिया के हमने ऑडिशन कराया जिसमें 100 बच्चों ने भाग लिया। तो उसमें 3-4 बच्चों का उसमें सिलेक्शन हुआ। किड्स ऑफ इंडिया का हुआ, सारेगामापा का हुआ। रियलिटी शो में हम लोग बच्चों को प्रोत्साहन करते हैं आगे बढ़िए। अभी इंक 2019 का यहाँ जो शो ऑल ओवर वर्ल्ड के 400 लोगों ने उसमें भाग लिया। शिक्षा से काफ़ी वंचित हैं और एक मात्र यही थे जिनकी शिक्षा थी। इन्होंने समझ आई कि भाई मुझे समाज के लिए, मेरे जितने भी कलाकार से लोग हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो जब इन्होंने बताया था, पहले एक बताया कि लक्ष्यराज जी जिनकी प्रोत्साहन की वजह से, उनकी सलाह की वजह से इन्होंने यहाँ एक संस्था स्थापित की। और इस संस्था ने इस कोरोना काल में भी जहाँ से भी फंड लिया, कैसे भी किया, लोगों की यहाँ जितने भी कलाकार हैं, मेरा मानना है कि 5000 पैकेट्स इस पूरे क्षेत्र में इस संस्था की तरफ से जितने भी कलाकार हैं उनको दिए गए हैं। तो आज हम उनसे बात कर रहे हैं बख्श खान जी से। बख्श खान जी, आपने इनके बारे में कुछ बता रहे थे, आप फिर कंटिन्यू कीजिए। कोविड-19 जो एक पेंडेमिक, एक महामारी आई है, उसमें अगर बाड़मेर जैसलमेर के लोक कलाकारों के लिए अगर दिल से किसी ने दर्द महसूस किया तो मैं समझता हूँ कि वो सलीम सुलेमान हैं, जिन्होंने बॉम्बे से यहाँ तक लॉरी भर के सामान भेजा, जो घर घर हमने इस संस्था के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये एक महामारी है। इस समाज, ये एक ऐसा समाज है जिसने कभी नहीं सोचा कि ऐसा लॉकडाउन होगा कि हम किसी दूसरे हमारे जजमान या किसी भी रेस्टोरेंट या किसी होटल में जाके परफॉर्म कर नहीं पाएंगे, ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं। तो इस समाज, इस जाति ने कभी ये सोचा नहीं था कि हमको महीना, 15 दिन, 5 महीने, 10 महीने का राशन एकदम इकट्ठा करके भी रखना पड़ता है, क्योंकि ये रोज़ कमा के रोज़ खाने। दीज आर द डेली अर्नर आर्टिस्ट इन राजस्थान, वेस्टर्न पार्ट ऑफ। तो उसमें ये जितने भी लोग आ गए और भी लोगों ने काम किया,
पर और लोगों ने जिसने भी काम किया उन लोगों ने किसी ने या तो उन कलाकारों की रिकॉर्डिंग ली है आधे घंटे की, या उनके सॉन्ग रिकॉर्ड किए हैं, फिर उनको पैकेट दिया या 800,000 रुपये दिए हैं। लेकिन ये एक ऐसी म्यूज़िक मिस्ट्रो जो इंटरनेशनल मिस्ट्रो है, जिन्होंने एक दिल से लगा कि ये एक लोक संगीत की जाति के जो कलाकार हैं इनको आज हेल्प करने की, इनकी मदद करने की ज़रूरत है। इन्होंने फंडराइज़र खोला, उसमें ये बोला उन्होंने कि दीज आर द डेली अर्नर आर्टिस्ट। आज बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में सब लोगों को, संगीत के जो भी प्रेमी हैं उनको आगे आके इन लोक कलाकारों की मदद करने की ज़रूरत है। मैं सरकार से भी ये कहना चाहूँगा कि लोक कलाकारों के लिए आज की स्थिति जो बनी हुई है इसके लिए अलग से एक पैकेज बनाए, अलग से इनकी पर मंथ के हिसाब से इनको आजीविका जो लाइवलीहुड है उसको चलाने के लिए इनको सरकार को आगे आके लोक कलाकारों को बारे में सोचने की बहुत ज़रूरत है। ये एक ऐसी जाति है जिसने 7 समुद्र पार राजस्थान और भारत का नाम बढ़ाया है। इस जैसलमेर जिले में ही अभी अनवर खां मांगनियार बाड़मेर से उनको पद्मश्री से नवाजा गया है। इससे पहले स्वर्गीय शाकर खां जी पद्मश्री कमायचा के क्षेत्र में उनको मिल चुकी। तो ऐसे कलाकार हैं, उनके ऊपर अगर सरकार अच्छा से ध्यान दे, अच्छे से छात्रावास, अच्छे से स्कूल, अच्छे से जहाँ पे म्यूज़िक स्कूल टाइप खोल के जैसे ये चल रहा है, तो इसको सरकार ध्यान दे के अगर आगे बढ़ाएं तो ऐसी ऐसी सेलिब्रिटियाँ और ऐसे ऐसे आइडल्स यहाँ से निकलेंगे कि ऐसा कोई राजस्थान में ऐसा कोई पार्ट नहीं है जहाँ भी 7 समुद्र पार देश और विदेश में अपना नाम रोशन करने वाली ये लंगा मंगनिया जो जाति है, इसको अभी सरकार को इस तरफ ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि जैसलमेर में एक ऐसा रंगमंच हो जिसमें एजुकेशन कम म्यूज़िक स्कूल, जिसमें बच्चे जितने भी गांव के टैलेंटेड जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन, क्योंकि इस जाति में 20% से ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो फादर्स हैं, जो एबल नहीं है उनको स्कूल भेजने के लिए। गवर्नमेंट, प्राइवेट तो छोड़ो, गवर्नमेंट भी भेजने के लिए एबल नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ 25 से 30 बच्चे रोज आते हैं, जिसमें से हर जाति के बच्चे हैं, 5-4 बच्चे, तो 30 से 40 बच्चे यहाँ संगीत सीखने आते हैं जिनको हम निःशुल्क सिखाते हैं। तो उसमें कुछ लोग जो एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं। यहाँ ऐसी एक जिला मुख्यालय पे ऐसा एक छात्रावास बने, एजुकेशन स्कूल कम म्यूज़िक स्कूल, और उसमें जो इंटरनेशनल जो अच्छे ख्याति प्राप्त जो लुप्त हो रही, आज कुछ तो इंस्ट्रूमेंट ऐसे जो हमारे लुप्त हो रहे हैं, जैसे कमायचा होगा, देयर इज़ नॉट मोर देन 15% पीपल हु कैन प्ले द कमायचा। ये लुप्त हो रहा, नड़ हमारा लुप्त हो गया, बीन हमारी लुप्त हो रही है। तो ये इंस्ट्रूमेंट कहीं बाज़ार में मिलते नहीं हैं। ये जो गाने किसी किताब में लिखे नहीं हैं। ये गाने जो भी हिंदू रीति रिवाज है, मुस्लिम रीति रिवाज है, ये वही कलाकार है जो गणेश वंदना भी गाते हैं, ये वही कलाकार है जो एक सूफी भी गाते हैं, बाबा बुल्ले शाह का भी गाते हैं। एंड वो हिंदू मुस्लिम कोई नहीं सोचे, ऐसी सद्भावना की ऐसी जाति है जो एक संदेश देती है कि कोई हिंदू मुस्लिम सिख ऐसा ही नहीं है, हम सब इंसान हैं। तो संगीत एक ऐसी चीज़ है, इसको अब बचाना, इस संस्कृति की तरफ अभी किसी का ध्यान नहीं है। तो मैं बचाना चाहूँगा आपके मंच के माध्यम से कि जहाँ भी लोग डेली अर्नर फोक आर्टिस्ट है, उनकी सरकार उनकी सूद ले, उनके बारे में उनका आजीविका चलाने के लिए कोई न कोई पैकेज लाए। तो वो ये पेंडेमिक जो महामारी है, ये कभी नहीं सोचा था कि इनका काम ही सुबह से लेके शाम तक गाना बजाना है। ऐसा कोई जीवन प्राणी नहीं, ऐसी कोई जाति नहीं जिसके यहाँ जाके लंगा मंगनियार जाके गाना बजाना, उनकी शादी और उनकी सुख और खुशी में शरीक नहीं होते हैं। आज वो जातियाँ बहुत ही पेंडेमिक इस महामारी की वजह से अपने घरों में लॉक है और उनको खाने पीने रहने रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए बहुत तकलीफ है। बख्श खान जी, मेरा एक सवाल था कि आप जितनी यहाँ आपके यहाँ छोटे और बड़े जितने भी कलाकार आते हैं उनको सिखाते हैं, उन कलाकारों के लिए जैसे अभी कोरोना काल में आपने इतनी मदद की, 5000 पैकेट्स वितरण करवाए, जैसे भी संस्था के माध्यम से करवाए, तो आपकी संस्था ने, गुणसार लोक संगीत संस्था ने सरकार को कभी रिकमेंड नहीं किया कि भाई हमारे जितने भी कलाकार हैं उनके लिए, जैसे राजस्थान में यूनिवर्सल पेंशन का एक है, भाई 55 साल की महिला और 58 साल का आदमी, उसको 500 रुपये पेंशन मिलेगी, कहीं 750 है, कहीं 1000 है, कहीं 1500 है। तो मंथली मुझे लग रहा है कि मंथली आप अगर आप कोई डिमांड की आज तक की, भाई हमारे भी ऐसे कुछ मिली। देखो, हमने अभी भी जैसे सरकार यहाँ जैसलमेर में थी तो हमने जननायक जो मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत थे उनसे हमने मुलाकात की और 40 कलाकारों का हमने परफॉर्मेंस भी किया वहाँ पे। तो हमने ये सब मांग रखी, तो उसमें 6 मांगे बेसिक रखी थी। 6 में से एक ये थी कि जैसलमेर मुख्यालय पे लोक कलाकारों के लिए कब्रिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत है।
यहाँ पे लोग अपना जीवन यापन करने के लिए गांवों से सब पलायन करके सिटी में आए, क्योंकि किसी रेस्टोरेंट में काम मिलता है, किसी होटल में मिलता है, ऐसे है। तो आज की तारीख में यहाँ जैसलमेर में अगर 2 गज ज़मीन इनको कब्रिस्तान की अगर लंगा मंगनियारों को अगर हो जाए तो एक बहुत बड़ी मैं उपलब्धि समझूंगा अपने आप में। और दूसरी बात ये मैंने मांग रखी थी कि ये तो पेंडेमिक है, पेंडेमिक के अलावा भी कुछ कलाकार ऐसे हैं जिनको कभी अपनी कला परफॉर्म मंच प्रदान नहीं होता है, तो सरकार ऐसी सर्वे करके इस जाति को, क्योंकि ये जाति सदियों से पारंपरिक लोक जो संगीत है उनको बचाए रखा है। हमारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट, हमारा कोई भी वाद्य यंत्र आपको किसी भी दुकान में नहीं मिलेगा, हम खुद ही बनाते हैं, हम खुद ही बजाते हैं। तो ये एक ऐसी खाप है, इसको बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा उन पैटर्न्स को जो गांव में बैठे हमारे जजमान हैं, उन लोगों ने ये संस्कृति आज दिन तक बचाए रखा, इसलिए आज डंका बज रहा है, देश विदेश में नाम अगर राजस्थान का आ रहा है। और जो हम गा रहे हैं, जो बजा रहे हैं, ये वही है जो राजस्थान की रॉयल फैमिलीज है, राजस्थान के जो लोग हैं, यहाँ का कल्चर है। हर गीत, हर शब्द, हर राग, हर गाना, हर इंस्ट्रूमेंट, उनकी कहीं न कहीं स्टोरी, उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़ा हुआ वो संस्कार है। उनकी संस्कृति हम गाने बजाते हैं और हमारा जीवन यापन करते हैं।